अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए बड़े मज़े की ईद स्पेशल यमी क्रीमी डिलीशियस अफ़गानी मटन मलाई सीख कबाब की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। यकीन जाने इतने मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी हुई है कि आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को बाज़ार से महंगे दामों परचेज़ करते हैं, आप घर में कम बजट में इसको बना के ईद के मौके पर इंजॉय करें। तो आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपके भी सीख कबाब बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट रेसिपी बने। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैंने ये आधा किलो मटन का कीमा लिया है। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज, लहसुन, अदरक और 4 हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको चॉपर में ब्रीक चॉप कर लिया है। तो अब इसमें चंद स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इन सब को हमने अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें या चम्मच के साथ, जैसे आपको इजी लगे। अच्छी तरह इसको ना हमने वेल कंबाइन करना है। हाथ के साथ ये ज़्यादा बेस्ट मिक्स हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा हम इसमें ना ये मैं घी का 1 चम्मच ऐड करने लगी हूँ। इससे हमारे कबाब अच्छे ना इसका टेक्स्चर आएगा, अच्छे बनेंगे। मुझे थोड़ा सा बैटर अपना पतला लग रहा था ये कीमा, तो मैं इसमें ना ये 2 स्लाइस ले रही हूँ ब्रेड के। ये आपने हाथों से क्रश करके या मशीन पे आप इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें, इससे हमारा ये मिक्सचर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथ पे लगाना है, थोड़ा सा मिक्सचर पकड़ना है। मेरे पास ये सीख कबाब थी, इजीली बाज़ार से मिल जाती है। अगर आपके पास ना हो तो पेंसिल पर भी आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ऊपर लगा के हाथों से आप इसको शेप देते जाएँ। इसी पॉइंट पे हो जाए एक अच्छी बात शेयर। आज मैं आपसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल शेयर करने जा रही हूँ। वो फरमाते हैं, जो शख्स हमारी कदर नहीं करता इससे चुपचाप दूर रहना बेहतर है। यानी लड़ाई झगड़ा किए बगैर किनारा कर लें जो बंदा आपकी कदर नहीं करता। तो दोस्तों ये देखें, अब हमने कबाब को ना स्लो फ्लेम पे ना हमने इसको थोड़ा सा सेक लेना है। ये देखें, हमने इसको जलाना नहीं, जस्ट सेकना है। इससे बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर ना कलर आ जाएगा। ये देखिए, अब हम अपना कबाब को ऐसे उतार दिया सेक से। ऐसे आपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। ये सारे मेरे कबाब रेडी हो गए हैं, मैंने सारे सेक लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें एक पैन में ना इतना ऑयल डालना है कि हमने इसको हल्का सा कलर देना है, कबाब को इसमें फ्राई करना है। आप इस कबाब को फ्राई करके भी ऐसे भी खा सकते हैं या आप ग्रेवी भी इसकी बना सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, मैंने ऐसे सारे कबाब डालती गई और एक तरफ से जब ये ब्राउन हो जाए तो इसका साइड चेंज कर दें। ऐसे मैंने सारे अपने कबाब रेडी कर लिए हैं। ये मेरे कबाब फ्राई हो चुके हैं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी ऑयल में जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे, हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत, तो 2 छोटे ना दालचीनी के मैं टुकड़े इसमें डाल के इसको हल्का सा हम सौते करेंगे कि इसमें थोड़ी सी खुशबू इन्हेंस हो जाए। अब इसमें 3 मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज डाल के हल्का सा इसको सौते करना है। और 30 मेरे पास 25 से 30 ये बादाम की गिरियाँ, आप चाहे काजू भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड ऑन करता है। इनको इनको भी हल्का सा हमने सौते करना है इसमें। और क्योंकि मैं वाइट ग्रेवी हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं है, ये 6-7 मैंने हरी मिर्चें हैं, वो भी इसमें डाल के इसको हमने हल्का सा सौते करना है। और इसमें हम ना ये 1 कप मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद आप इसको कवर करके रख दें ताकि ये हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको ना ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे इस मसाले को। 1 प्याली मैं ऑयल ले रही हूँ ग्रेवी तैयार करने के लिए। अब इसमें मैं 2-4 दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे डालूँगी, हल्का सा इसको सौते करेंगे। और लहसुन अदरक का ये 1 चम्मच मैं इसको पेस्ट डाल के इसको हल्का सा हम फ्राई करते हैं ताकि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। जब ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा फ्राई हो जाए तो इसमें हमने ये पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो सारा पेस्ट इसमें हमने ऐड कर देना है। प्याज, गिरियाँ, हरी मिर्चों का ये पेस्ट डाल के हमने इसको अच्छी तरह इसको फ्राई करना है ताकि ये हमारा ना मसाला अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। बड़े मज़े की ये कबाब की ग्रेवी बनेगी। अब इसमें मैं ना हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी इसको कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ना धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई करनी है, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। ये ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप ना दही का ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद फिर हमने इस मसाले को भूनना है और इसका ऑयल सेपरेट करना है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब 1 बाय 1 करके मैं अपने कबाब इसमें डालती जा रही हूँ।
और इसी के साथ 2 कप हम इसमें ना पानी के ऐड कर देंगे ताकि हमारे कबाब अंदर तक गल जाएं। इसको हमने कवर कर देना है पानी डाल के। ये देखिए कबाब हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं। तो इसी पॉइंट पे मैं इसमें 1 प्याली फ्रेश मलाई की ऐड कर रही हूँ, घर की मलाई ऐड कर रही हूँ, व्यूअर्स की बचत कर रही हूँ। तो आप इसको बनाएं। मलाई ऐड करने के बाद आपने हल्का हल्का इसको मिक्स करना है ताकि हमारे कबाब टूटे भी ना। देखें कितने ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें जी कबाब हमारे डन हो चुके हैं। एंड पे जब ये डन हो जाए तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ये चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे। चलिए जी अब हम इसको डेकोरेट करते हैं ग्रीन चिली के साथ। ये मैंने स्लाइस में इसकी कटिंग की है, थोड़े से हम अदरक के स्लाइस इसके ऊपर डाल देंगे और हरी धनिया डाल के इसको हम, ये देखिए जी मैं आपको चेक करवाती हूँ, प्रेजेंट करवाती हूँ। इतने सॉफ्ट बने हैं, इतने सिल्की। तो इसी पॉइंट पे हो जाए एक लाइक तो बनता है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी रेसिपी को शेयर किया करें। यह आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। जनाब चेक करें, देखिए कितने सॉफ्ट हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।